हमारे सामने क्वेश्चन है क्लास 9th के एक्सरसाइज 1A का 14th, जिसमें कह रहा है कि धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, ए बी सी, ए बी और सी और डी 4 कथन दिए गए हैं। इनमें ये बताना है कि ये चारों कथन कौन से गुणधर्म के आधार पर सत्य हैं। तो इनका आपको गुणधर्म बताना है चारों का। तो सबसे पहले फर्स्ट देख लीजिएगा। फर्स्ट में क्या है, 3 + 3 मल्टीप्लाई में, उसके बाद में ये ब्रैकेट में 8 + 7 है और ये 3 × 8 3 × 7। तो हमको पता है कि ये ब्रैकेट से पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 8 में भी है और 3 का मल्टीप्लाई 7 में, बीच में प्लस है तो प्लस किए जाएंगे। 3 का मल्टीप्लाई 8 में किया जाएगा पहले, फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया जाएगा और दोनों को प्लस किया जाएगा। तो इसमें यह बताना है हमें कि कौन से गुणधर्म के आधार पर यह सत्य है। तो ये योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। योग पर गुणा के वितरण नियम, योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। योग पर गुणा का वितरण नियम क्या होता है? योग पर गुणा का वितरण नियम क्या होता है? ये 3 की मल्टीप्लाई है 2 + 5 में, तो इसको हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई पहले कहाँ में करते हैं? 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करते हैं, प्लस फिर ये प्लस का निशान ले लिया। 3 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, ये 5 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? योग पर गुणा के वितरण का नियम। सेकेंड देख लीजिएगा, ये 3 है, ये 5 + 9 है और तीनों प्लस में है, ए बी प्लस में है सारे, इनको भी प्लस करोगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा और 13 और 3 16 हो जाएगा। वैसे ये भी 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। ये कितना हो रहा है? 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 और 3 17, ये भी हो रहा है 17, ये भी हो रहा है। इसमें भी बताना है कि कौन से गुणधर्म के अंतर्गत ये सत्य है। तो यह योग के सहचार्य नियम पर सत्य है, या योग के सहचार्य नियम पर सत्य है। सहचार्य नियम पर सत्य है, सहचार्य नियम पर सत्य है। क्लियर है? अब तीसरा नियम, योग का सहचार्य नियम क्या होता है? योग का सहचार्य नियम ये होता है कि किसी को किसी से भी योग जोड़ दो, 2 + 3 यहां पर कर दो, +4 कर दो, और चाहे ये 3 और +4, 3 और +4 इसमें कर दो और 2 बाहर कर दो, बात एक ही है, आंसर बराबर ही आएगा। इसको बोलते हैं योग के सहचार्य का नियम है। तीसरा है सी वाला, यहां 3 × 2 है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 3 × 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 2 × 3 जा भी 6 होगा। इसमें भी बताना है कि कौन से गुणधर्म के आधार पर सत्य है। तो यह गुणन के क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है, या गुणन के क्रम विनिमय पर सत्य है। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, 1 by 1 करके, ऑर्डर में, किसी ऑर्डर में, ऑर्डर को बोलते हैं क्रम। और विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, बदलना, मतलब क्रम बदलना। मल्टीप्लाई में अगर हम क्रम भी बदल देते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई में गुणा में क्रम बदल देते हैं तो हमारा आंसर उतना ही आएगा। यहां पर एग्जांपल दिया गया, जैसे 3 × 2 = 6 है और 2 × 3 = भी 6 होगा। वैसे ही
5 सत्ते 35 और 7 5 35, 5 सत्ते 35 होता है और 7 पंचे भी 35 होता है। तो उनका गुणा में अगर क्रम बदल दें तब भी हमारा आंसर उतना ही आता है। तो ये क्या है, यह गुणन के क्रम विनिमय पर सत्य है। इसका एग्जाम्पल दूसरा हमने कौन सा बताया है, 7 गुणे 5 कर दोगे तब भी 35 आएगा और 5 गुणे 7 कर दोगे तब भी 35 आएगा। ये गुणन के क्रम विनिमय नियम के आधार पर ये चीज सत्य है। अब ये हमारा आ गया है 3 इंटू 5 इक्वल है a इंटू 5, जबकि a बराबर 3 है। a बराबर 3 कैसे, 5 3 15 है, तो 15 ही इधर आना चाहिए, 5 और इसकी मल्टीप्लाई भी 15 ही आना चाहिए, इसलिए यहां पर 3 ही होगा a की जगह पर, तभी 15 आ सकता है, 5 5 15। बिल्कुल सेम वैसे ये भी है, एक कथन निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है। या कथन निरसन नियम पर सत्य है। निरसन नियम बिल्कुल गुणन के क्रम विनिमय नियम पर आधारित होता है। बस एक कोई नंबर नहीं दिया होता है, उसकी जगह पर कोई भी लेटर दे दिया गया है यहां पर। और इसको ऐसे भी हल कर सकते हो आप, यह है 3 इंटू 5 इक्वल a इंटू 5, तो इसका हम क्या करते हैं 3 इंटू 5 इक्वल a, और ये वाला 5 है यहां पर a के मल्टीप्लाई में इधर लाओगे तो अपॉन में हो जाएगा 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, a इक्वल 3 आ गया, a इक्वल 3 आ गया, जो यहां पर इसने दे भी रखा है। तो चीज वही है बिल्कुल। यह कथन, इसको निरसन बोलते हैं, इसको गुणन का क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नियमित रूप से आपको 9th क्लास की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।